जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए नित्य नेम सीता माता की कहानी लेकर आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता की कहानी सुनने से घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती और घर में बरकत होती है। ये कहानी संक्रांत से शुरू की जाती है और अगली संक्रांत पर इसका उद्यापन किया जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी का उद्यापन बहुत ही सरल है। हमें ये कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं नित्य सीता माता की कहानी। ये कहानी शुरू करने के बाद 1 साल तक हर रोज़ जैसे पूजा करते हैं वैसे ही इस कहानी को भी हर रोज़ ही सुना जाता है। इस कहानी को सीता माता कहती थी और श्री राम जी सुनते थे। एक दिन राम जी को कहीं जाना पड़ा तो सीता माता बोली कि मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां औरतें पानी भरने आएंगी तो उनमें से किसी को कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक औरत रेशम जरी की साड़ी पहने सोने का घड़ा हाथ में लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर गई तो उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास बोली कि तुम ये किसका दोष लगा लाई हो। बहू बोली कि एक औरत कुएं पर बैठी है, उसने कहानी सुनने को कहा और मैंने कहानी नहीं सुनी, इसी कारण से ये सब हुआ है। सास बोली कि तुम ये साड़ी मुझे दे दो और ये घड़ा भी मुझे दे दो, मैं उसकी कहानी सुनकर आऊँगी। बहू ने साड़ी और घड़ा उसे दे दिया। अगली सुबह वही रेशम जरी की साड़ी पहनकर और वही मिट्टी का घड़ा लेकर कुएं पर चली गई। कुएं की पाल पर सीता माता बैठी थी। वो बोली कि मेरी कहानी सुन लो। वो बोली कि एक बार छोड़, मैं 4 बार कहानी सुनूंगी। सीता माता ने कहानी शुरू की। सीता माता ने कहा, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का फोटो राम, साल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। सास बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। वह घर गई तो उसकी साड़ी रेशम की हो गई और घड़ा सोने का हो गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, ये कैसे हुआ। सास ने कहा कि तुम दोष लगा लाई थी और मैं उतार आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि कुएं पर वह कौन थी। सास ने कहा कि वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है और घर में लक्ष्मी का वास कर देती है, सभी कामनाओं को पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी बात है तो कहानी मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का फोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ मैं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय जय राम। बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली कि इस कहानी को हर रोज कहा करेंगी। वे दोनों रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती और पूजा करती। पूजा के बाद कहानी सुनती। एक दिन एक पड़ोसन आग मांगने उनके घर आई। वे बोली कि अभी तो हमने आग नहीं सुलगाई है। वो बोली कि तुम तो सुबह 4 बजे उठ जाती हो, फिर क्या करती हो। वे बोली कि हम सुबह जल्दी उठकर नहाते हैं, पूजा करते हैं और फिर सीता माता की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन बोली कि सीता माता की कहानी से क्या होता है, क्या लाभ है इस कहानी का। वे बोली कि इस कहानी से अंधन के भंडार भर जाते हैं, घर में बरकत होने लगती है और मन की इच्छा कोई भी हो वह पूरी हो जाती है।
पड़ोसन बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी। कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कहा कि कहानी तो बहुत अच्छी है। पड़ोसन ने भी सुबह उठकर कहानी सुनना आरंभ कर दिया। सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। पूरे मोहल्ले में सीता माता की कहानी सुनी जाने लगी और सबके भंडार भरने लगे। सभी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले के भी भंडार भरना। जय श्री राम, जय सीता माता की।